कि भोलेनाथ अगर इतना स्नेह और प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आपस में कोई ऐसी बात तो होगी नहीं जो पता ना हो एक दूसरे को। माता सती ने कहा, महादेव मुझे पूरी बात बताते हैं, कुछ भी नहीं छिपाते हैं। कभी भगवान शंकर का आप स्वरूप देखना तो भगवान शिव के गले में एक माला पड़ी रहती है बराबर, और वो माला मुंडों की होती है जिसमें खोपड़ियां ही खोपड़ियां लगी रहती हैं। नारद जी ने कहा, देवी ये पता है कि जो भगवान शिव के गले में मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके हैं? इसमें ये मुंड किसके हैं? नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो माता ने कहा, पुत्र ये तुमको पता ही नहीं। तो नारद जी ने कहा, माता अभी आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रेम आपको भोलेनाथ करते हैं, और अगर इतना प्रेम करते हैं तो इस प्रकार का बीच में आपस में गैप क्यों? इतना गैप क्यों? अच्छा, नारद जी ने कहा, माता हमें कहीं और भी जाना है, अब हमें आज्ञा दो। जो काम करना था वो काम कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं गांव में कि पहले झगड़ा करवा देंगे और फिर वहां से खिसक जाएंगे, और फिर लोग पूछते हैं, ये बताओ झगड़ा किस बात का है? तो बोले वो फलाने ने करवाया। बोले फलाने कहाँ है? बोले वो तो दिख ही नहीं रहे। उनका जो काम था काम किया, चले। नारद जी निकल गए, भगवान शंकर घूम करके आए। अब आप कहें कहां से घूम करके आए? तो प्रातः काल आप लोग शिव जी का अभिषेक पूजन करते हैं तो भगवान तो आते ही हैं। वापस गए, माता का चेहरा उदास था। पूछा भगवान शिव ने कि देवी चेहरा इतना उदास क्यों है? सती माता ने कहा, भोलेनाथ आप हमसे कई बातें छुपाते हैं और बताते नहीं हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी सारी बातें मैं आपके साथ बताता हूं, कुछ भी नहीं छुपाता। तो सती माता ने कहा, ये बताओ जो गले में आपने मुंड वाला पहन रखी है, इसमें ये मुंड किसके? भगवान शंकर ने कहा, कहीं नारद आए थे क्या यहाँ पे? सती माता ने कहा, मेरा पुत्र है, कभी भी आ सकता है। तो समझ गए कि नारद जी अपना खेल खेल गए। मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैंने ऐसी कथा सुन रखी है जो कथा कभी नष्ट नहीं होती। कथा कहने वालों का जीवन समाप्त हो जाता है, सुनने वालों का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितनी भी कथावाचक क्यों ना सुना दे, बाद में कह देता है कि समय का अभाव था इसलिए कुछ कुछ कथाएं सुनाई, बाकी कुछ कथाओं को प्रणाम कर लिया। अगर मैं बार बार मरी हूं और अगर ये मेरे मुंड हैं तो मैं बार बार क्यों मरी और बार बार आप क्यों नहीं मरते? अगर ये मेरे मुंड हैं तो फिर आप क्यों अजर अमर अविनाशी आदि योगी, आप क्यों ऐसा? महादेव ने कहा, देवी मैंने कथा सुन रखी है, अमर कथा। सती माता ने कहा, हमको भी उस अमर कथा का रसपान कराइए। भगवान ने कहा, उस कथा को रसपान करने के लिए चलना पड़ेगा, किसी महात्मा के आश्रम में चलना पड़ेगा, उस महात्मा को ऊंचे आसन पर बैठालना पड़ेगा, स्वयं नीचे बैठना पड़ेगा, तब कथा सुननी पड़ेगी। उसके बाद तुमको भी वो अमरता प्राप्त हो जाएगी जो मेरे पास है। माता सती ने कहा, स्वामी मैं चलने के लिए तैयार हूं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए और साथ में कौन गया?
संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती माता गई, जो कौन है? जगत की जननी है, जिनका एक नाम भवानी भी है। ऐसी माता भगवान शिव के साथ गई। ऋषि जानते थे कि ये अखिलेश्वर है। भगवान का एक नाम अखिलेश्वर भी है, महादेव का। तो भगवान शंकर ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये समझ लिया कि अखिलेश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के मालिक हैं, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर को ऋषि ने ऊंचे आसन पर बैठाया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान को ऊंचे आसन पर बैठाला। ऋषि नीचे बैठ गए। भगवान से कहा पैर पखारो। भगवान से उन्हें पैर लटका दिए और ऋषि ने भगवान का पूजन किया। करना चाहिए, जब मौका मिले तब करना चाहिए। उसके बाद कुंभज जी ने कहा कि भगवान आपने हमें आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया, हम क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा कि कथा सुना दो बदले में। बोले कौन सी कथा? बोले राम कथा। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। राम कथा कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम से सुनाई। सुनने वाले दो, एक माता सती जो नीचे बैठी हैं, ऋषि जो नीचे बैठे हैं, और भगवान शंकर ऊंचे बैठे। आप सोचिए दृश्य क्या है। सुनाने वाला बेचारा नीचे बैठा है, सुनने वाला ऊंचे आसन पर बैठा है। जो सुन रहा है उसे कोई फर्क नहीं है कि मैं ऊंचा बैठा हूं कि मैं नीचा बैठा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क पड़ रहा है सती माता को। सती माता को ऐसा लग रहा है कथा सुनाने वाला नीचे बैठा है, जो सुनने आया है उसकी कथा सुनाने वाला पूजा कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो सुनाई तो माता ने, सुनाई तो कथा कुंभज जी ने, लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश, परम सुख मानी। इतना सुख मिला भगवान भोलेनाथ को कथा सुनने के बाद। सुख नहीं, परम सुख। लेकिन सती माता ने कथा को श्रवण नहीं किया, क्योंकि कथा सुनाने वाले के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं नहीं। मन में भाव है कि ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा सुनने के बाद जब भगवान चलने लगे तो कुछ दक्षिणा आदि का विधान होता है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने कहा भोलेनाथ आपने कथा सुनी। भगवान शंकर ने कहा तुमने मुझे सुनाई, और सुनने वाले को सुनाने वाले के अनुसार उसे कुछ देना चाहिए। बोले क्या चाहते हो? आखिर आपको चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा हमें राम जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। राम जी कितनी सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं और फिर भी बोध नहीं है। बोले राम जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी तो जगत की जननी थी,
भवानी थी, सती थी, और जब जा रही हैं तो केवल क्या बची? दक्ष की पुत्री। आप कल्पना करिए, दक्ष की बेटी होना बड़ी बात है या भगवान शंकर की पत्नी होना बड़ी बात है? दक्ष की पुत्री होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि दक्ष की तो 60 पुत्रियां हैं, 27 चंद्रमा के पास, एक महादेव के पास, ऐसे करके। तो दक्ष की बेटी अगर आप बनकर के आप गई तो इसका मतलब है कुछ आपने खो दिया, कुछ मिला नहीं। कुछ जो था आपके पास, आपने सती होने का पद खो दिया, जगत जननी होने का पद खो दिया, भवानी होने का पद खो दिया, और दक्ष की पुत्री बनकर के वापस जा रही है। दोनों लोग चल पड़े। तेहि अवसर भंजन मही भारा। ये बिल्कुल घटना ऐसी है कि भगवान शंकर कथा सुनकर के जा रहे हैं, और जो कथा सुनकर के जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर के जा रहे हैं, वो वहां लीला कर रहे हैं। जिनकी कथा सुनकर के जा रहे हैं वो वहां लीला कर रहे हैं। तो भगवान शंकर को लगा मौका बहुत अच्छा है भाई। जैसे कहीं पर कथा हो रही हो, शाम को लीला हो रही हो, तो कथा में तो आनंद होता ही होता है, लीला देखी और आनंद आया। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सबको। रावण ने जब से माता सीता का हरण किया था, तब से रावण ने अपने कुछ गणों को, कुछ सेवकों को राम के पीछे लगा दिया, वेश बदल करके, कि पता करते रहना ये दशरथ जी के ही बेटे हैं या भगवान हैं। और भगवान शंकर को लगा गुप्त रूप अवतरे प्रभु। अरे प्रभु राम गुप्त रूप में इनका अवतरण हुआ है, गए जान सब कोई। अगर मैंने सीधे सीधे जाकर के प्रणाम किया तो सब लोग जान जाएंगे। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर जिसको प्रणाम करें वो कितना बड़ा हो सकता है। और भगवान शंकर प्रणाम किसको करें? 2 वनवासी बालकों को। इसका मतलब ये देखने में वनवासी बालक है, ये देखने में दशरथ के बेटा है, राम लखन दशरथ के ठोठा देखने में तो है, लेकिन अगर शिव प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये शिव से बड़े हैं। प्रणाम तो व्यक्ति अपने से बड़े करता है। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। बड़ा मन व्याकुल है, व्यथित है। राम जी को प्रणाम कर लें, राम जी के चरणों को स्पर्श कर लें, दंडवत सामने से प्रणाम करें, लेकिन बड़ा मन व्यथित है। मैं क्या करूं? अगर दर्शन ना करूं तो समय निकल रहा है, बिना दर्शन करके चला जाऊं तो ऐसा अवसर दोबारा त्रेता पता नहीं कब आए। अरे आप कल्पना करिए, आप बिल्कुल कामता नाथ जी के बगल से निकल रहे हैं और 5 मिनट का अंतर है दर्शन करने का, और अगर आप दर्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब घाटे में हैं आप। बोलो भाई, क्या 5 मिनट भी समय नहीं है कि वहीं उतर करके भगवान का दर्शन कर लें? वही लग रहा है भगवान शंकर को कि अगर मैंने दर्शन नहीं किया तो बड़ा घाटा लग जाएगा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। भारी लोचन, आंखों में आंसू भरे हैं, छवि सिंधु निहारी। आंखों में आंसू रो करके नहीं है,
राम जी को देख करके इतना प्रेम उमड़ आया भगवान शंकर के कि वो आंखों से आंसू झर झर बहने लगे। कुसमय जाने, सुसमय नहीं, कुसमय। कुसमय ये है कि राम जी उदास अवस्था में, माता सीता की खोज में लगे हुए, रो रहे हैं, पीछे रावण के दूत लगे। ऐसे में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि राम जी लीला कर रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? लीला। राम जी क्या कर रहे हैं? अभिनय। और किसी के अभिनय के बीच में अगर आप चले जाएं तो अभिनय उसका टूट जाएगा, अभिनय उसका क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और मैं बीच में पहुंच गया तो पूरी की पूरी लीला अव्यवस्थित हो जाएगी। कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। लेकिन फिर मन में भाव जगा, प्रणाम करने में कौन सा संकोच? पास से प्रणाम करो या दूर से प्रणाम करो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया, लेट कर प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चल पड़े। लेकिन माता को लगा सती सुदशा शंभु कह देखी। अरे दादा, जब माता सती ने शंभु की दशा देखी, अरे भोलेनाथ रो रहे हैं और दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। उर उपजा संदेह बिसेकी, हृदय में भयंकर संदेह उत्पन्न हो गया। अभी तो संदेह किसके प्रति था? कथा सुनाने वाले के प्रति। अब संदेह किसके प्रति है? जो कथा सुनकर के आया है। पति के प्रति संदेह, शंकर के प्रति संदेह। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। संदेह इस बात का है कि शंकर तो जगदीशा है। शिव को हर कहते हैं और नारायण को हरि कहते हैं। विष्णु को जगदीश कहते हैं और महेश को जगदीशा कहते हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। जिनको सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिनको प्रणाम किया ये तो मानव है, नर है। देवता जिन्हें प्रणाम करते हैं, ऐसे महादेव दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। मन में भाव जगा कि अगर विष्णु है माता सती के, तो इतना रो क्यों रहे, इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? विष्णु जो सुरहिर नर तनुधारी, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अगर ये भगवान विष्णु है तो मनुष्य के जैसा क्यों रो रहे हैं? कल्पना करिए, रो क्यों रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया। चाहे तो नारद का श्राप एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नारद का श्राप स्वयं भगवान नहीं स्वीकार करेंगे
तो फिर संत महात्माओं के वचनों का होगा क्या? इसलिए नारद के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान राम, प्रभु राम इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। सती माता को संदेह हो गया, ऐसे खोज रहे हैं, अज्ञानी की बात ही। जैसे कोई कम बुद्धि का, कम विचार वाला व्यक्ति हो, ज्ञानी ना हो, अज्ञानी हो, ऐसे रो रहे हैं पत्नी के विलाप में। मन में ऐसा भाव जगा, लेकिन भगवान शंकर से कोई बात नहीं कही। ये सोच करके नहीं कही, अच्छा नहीं लगेगा, अभी भी उन्हीं की कथा सुन करके आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान शंकर हृदय की पूरी बात जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सब महादेव जानते हैं। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिए उरे काहू। अरे देवी, नारियों का स्वभाव होता है, देवियों का स्वभाव होता है संशय करना, और संशय मन में मत करिए। अभी अभी जिसकी कथा आप सुन करके आ रहे हैं, ये वही है, कोई और नहीं है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। महात्मा को जो मैंने हरि भक्ति सुनाई थी, मैंने जो महात्मा को भक्ति दी थी, जिनकी दी थी, वो यही है। और देवी, कितनी विडंबना है, सुबह नहा करके शिवलिंग बनाने नहीं आ पाते, और शाम का घाम नहीं सहन कर पाते। धन हो खोई के भक्त, थोड़ी सी धूप क्या पड़ी, छाया ढूंढने लगे, और सुबह शिवलिंग बनाने में बोलते ठंडी पड़ रही है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर देवी आपके मन में संदेह है, तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। ध्यान रखिए, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। 4 लोगों ने राम कथा के अनुसार भगवान की परीक्षा ली, 4 में 2 बचे, 2 निपट गए। निपटना समझते हैं आप? सबसे पहले परीक्षा ली, सबसे पहले वो 4 कौन है, वो चारों के नाम का पहला अक्षर एक ही है, सती माता, सीता माता। अब जो कहेंगे उनके साथ माता नहीं जोड़ेंगे, सूर्पनखा। आप लोग कहेंगे उन्हें क्यों माता नहीं कह रहे, वो रावण, वो बहन है, राजा की बहन, सबकी बहन। सूर्पनखा रावण के बहिनी। और एक और माता है जिनका नाम है शबरी। इनमें से 2 का कल्याण हुआ, एक ने अपना शरीर त्यागा और एक ने अपने नाक कान कटवा लिया। माता सीता ने प्रभु राम की स्वयंवर में पाने की इच्छा की। भगवान को पाने की इच्छा की जाती है, भगवान को पाना सब कोई चाहता है, और अगर परमात्मा को पाने की इच्छा करते हैं तो निश्चित मानिए ईश्वर आपको मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र संदेह भूल जाइए आप। सबरी माता ने प्रभु राम की प्रतीक्षा की। इच्छा प्रतीक्षा में कोई अपराध नहीं है, अपनी बारी का इंतजार करिए आप।
सबरी माता लंबे समय तक प्रभु राम की प्रतीक्षा करती रही और माता सबरी की मनोकामना भी पूरी हुई। माता सती ने परीक्षा ली। क्या ली? परीक्षा। और भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। परीक्षा लेने का परिणाम शरीर छोड़ना पड़ा। और मास्टर साहब कॉपी किताबें चेक करने के बाद एक शब्द होता है समीक्षा, होता है ना। समीक्षा का मतलब होता है निरीक्षण करना, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन कमजोर, क्या कमी, कैसा क्या। तो सूप न खाने समीक्षा की। वो आकर के कहती है तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में नहीं है। ब्रह्मा जी सो रहे थे, आंख खुली कि ये बात तो केवल मैं जानता हूं कि राम जी के जैसा संसार में कोई नहीं है। ये कैसे जान गई रावण की बहनी? आधी से आधी अदाली में वो कहती है तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, अरे राक्षस तो अब देवताओं की श्रेणी में आने वाले, पहचान गए। लेकिन फिर कहती है नमो सम नारी। ब्रह्मा जी ने खोपड़ी पकड़ी, फिर वहीं गिर गई जाकर के। अरे तेरा विवाह हो चुका है और तू कह रही मेरे जैसा कोई नारी नहीं है। और राम जी से कहती है कि मैंने पूरे संसार में देख लिया है। मतलब विचार देखिए, ये राजा की बहन कह रही है कि हमारे यहाँ अम्मा पापा विवाह नहीं करवाते, हम स्वयं कर लेती हैं। राक्षसों का स्वभाव ये भाई। वो कह रही है मैंने पूरे संसार में घूम करके वर देखे हैं। अरे तूने क्यों देखा भाई? तेरा भाई इतना बड़ा राजा है, तेरे पिता इतने श्रेष्ठ महात्मा हैं, वो क्यों नहीं देखेंगे लड़का? क्या तुम्हारे परिवार में बिटियां ही देखती हैं लड़का? बोले पूरे संसार में मैंने देखा है, मुझे कोई उचित वर नहीं मिला। फिर मुझे लगा क्या करें, तो थोड़ा बहुत तुम इस योग्य हो कि मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं। मतलब उतने नहीं हो, लेकिन अब जब नहीं हो रहा है तो हो ही जाए। तो राम जी ने कहा जो थोड़ा बहुत तुमने समझा है हम बता दें कि हमारा तो विवाह हो चुका है, और जैसे तुम कुमारी हो वैसे मेरा भाई भी कुमारा है। लखन जी कुमारे थे नहीं, लेकिन जिस प्रकार तुम कुमारी हो उसी प्रकार मेरा भाई। शादी के बाद अगर तुम कुमारी हो तो वो भी कुमारा है, कुमार है। और 12 साल से तप कर रहा है तो 12 साल अगर आप दूर हैं तो आप कुमार कहलाते हैं। 12 साल का बालक कुमार कहलाता है। ऐसा करो, इनके साथ विवाह कर लो। अच्छा, लखन के पास जाती है तो लखन कहते हैं कि देवी हम तो राम जी के सेवक, अगर हमारे यहाँ आप आओगी तो नौकरानी बनोगी। वो तो अवध के राजा हैं, वो तो अवध के राजा हैं, और राजा के यहाँ जाओगी तो रानी कहलाओगी, सेवक के यहाँ आओगी तो दासी कहलाओगी। उसको लगा ये बात तो बड़ी अच्छी बात है, मैं राजा की बहन हूं, मुझे राजा के साथ विवाह करना चाहिए। राम जी के पास गई, फिर राम जी ने लखन के पास, वो समझ गई कि जड़ ये है सीता। मारने का प्रयास किया, राम जी का रुख पा करके लखन जी ने नाक कान काट दिया। विवाह के लिए आई थी और अपने नाक कान कटवा करके चली गई। तो भगवान की या तो इच्छा की जाती है और या फिर भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। भगवान की समीक्षा नहीं की जाती, कौन बड़ा कौन छोटा। एक भक्त था बेचारा, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन वाले जो बिहारी जी हैं वो सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। उदास व्यक्ति था बेचारा,
वृंदावन गया, ठाकुर जी की मूर्ति ले आया, ऊंचे आसन पर बैठाया, रोज धूप बत्ती दिया बत्ती पूजन पाठ माखन मिश्री सब कुछ देता। अब ठाकुर जी वो तो हिले ही नहीं, न कुछ बोले, न कुछ खाए, न कुछ पिए। कई महीने तक पूजन करता रहा और ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तो वो फिर एक के पास गया, बोले अब क्या करें? अरे बोले ठाकुर जी जल्दी नहीं सुनते हैं। तो बोले सुनता कौन जल्दी है? बोले राम जी जल्दी सुन लेते हैं। बेचारा परेशान था, अयोध्या चला गया, राम जी की फोटो ले आया, बढ़िया चित्र राम जी का। अब सोचा ठाकुर जी को क्या करें? तो मन में विचार आया कि ठाकुर जी तो हमारा कोई काम किया नहीं। तो ठाकुर जी को आसन से उठाया और नीचे ही जमीन में थोड़ा चावल वाल कपड़ा बिछा करके बैठा दिया। बैठो, जब किसी काम के नहीं हो, रोज मिश्री खा रहे हो, धूप बत्ती खा रहे हो, दिया बत्ती ले रहे हो, पानी पी रहे हो, वो काम हमारा कर नहीं रहे हो, तो फिर आप नीचे बैठो। राम जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। रामनवमी के दिन अब वो धूप बत्ती राम जी को दिखा रहा है। हवा का रुख कुछ भी हो सकता है। जैसे ही राम जी को धूप बत्ती दिखा रहा है तो धूप बत्ती उड़ करके भगवान की तरफ जाने लगे। तो हाथ ऐसे कर ले, ना धूप बत्ती उधर नहीं जाएगी, जब ये किसी काम की नहीं है, धूप बत्ती उधर खाई जाएगी। लेकिन फिर भी धूप बत्ती गई, एक पर्दा लगा दिया, अब नहीं जाएगी। अच्छा, हवा ऐसी चल रही थी, बयार ऐसी चल रही थी कि फिर वो धूप बत्ती दिखाए। तो धूप बत्ती का धुआं राम जी के पास कम जाए, ठाकुर जी के पास ज्यादा जाए। उसको लगी गुस्सा, और ले आया रुई, वो इतनी बड़ी कील, और जहां ठाकुर जी की नाक थी, उसी में रुई घुसेड़ी और उसी कील से नाक में, अब लो धूप बत्ती, अब धूप बत्ती लो। और जब उसने ऐसा किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसने कहा ये बताओ, 4 महीने से धूप बत्ती दे रहे थे, तब आप प्रकट नहीं हुए, आज काहे प्रकट हो गए? उसने कहा 4 महीने से तुम पूजन कर रहे थे, तुम मूर्ति मान करके पूजन कर रहे थे, पत्थर की प्रतिमा मान करके पूजन कर रहे थे, पीतल की प्रतिमा मान करके पूजन कर रहे थे। लेकिन आज जो तुम्हारा भाव है वो भाव दूसरा है। बिना भाव के संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती, तो बिना भाव के मैं कैसे मिल सकता? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।